जब फरिश्तों से सजदा करवाए तो ईव जन्म ले चुकी थी या नहीं, उस वक्त सिर्फ एडम अकेले थे, अभी ईव ने जन्म नहीं लिया था। सजदा जो है वो एडम की जो बॉडी है या जो कालब या बुत जो है, ये पूरे का पूरा बनाया गया था। एडम की हाइट आम जन्म लेने वाले इंसान की तरह छोटे से बड़ी नहीं हुई। एडम बाय बर्थ ही जितनी हाइट के थे उतनी ही हाइट के साथ पृथ्वी पे आए हैं, और उनका जन्म ही इतनी ही हाइट के साथ हुआ है। 70 हाथ जो है इनका कद था, ये इतना हिस्सा जो है यहाँ तक ये हाथ कहलाता है। तो 70 टाइम अगर आप रखें, लेकिन ये हाथ भी किसी मर्द का, किसी पुराने बंदे का जो ट्रक ड्राइवर है उसका होना चाहिए, बाबे विनोद का नहीं। 1.5 फुट हाथ जो है 70 हाथ के बराबर एडम की हाइट थी या कद था, और ये पूरे के पूरे ऐसे ही क्रिएट हुए हैं, इसी तरीके से ही बनाए गए, और ये डायरेक्ट उसी तरीके से ही इस पृथ्वी पे भेजे गए थे, उसी हाइट के साथ। आज साइंस बड़ा टामखटोइयां मार रही है जी, इंसान पहले काई की तरह से था और जनाब ये बिल्कुल अलकई था और ये चिपका हुआ था, ये ऐसे था, ये फिर इतना सा बना, फिर ये मेंढक जितना बना, फिर ये डड्डू जितना बना, और फिर जनाब ये इतना सा बना, तो फिर ऐसे बना, तो ऐसे बना। हाँ, जिनके माता पिता इस तरह से रहे हों मैं उनका कुछ कह नहीं सकता। बाकी जो एडम की संतान है, जो एडम की औलाद है, वो इसी तरह से ही आए हैं दुनिया में। वो इतने से या काई कोई की शक्ल में वो कौन ही रहे। साइंस भटकती रहे तो करोड़ों साल भटकती रहे, अब साइंस का कोई इलाज तो है कोई नहीं। तो रब ने एडम को पूरे का पूरा, पूरे शरीर, पूरी बॉडी, पूरे जिस्म के साथ एक ही वक्त में पैदा किया था। और जब रब ने इसको बना लिया था तो रब ने एंजल से ये बात कही थी कि जो ही मैं इसमें रूह फूंकूं, आत्मा डालूं, जान डालूं, दम डालूं, उस वक्त तुम सब के सब इसके आगे सजदे में पड़ जाना। अभी ईव तो बाद में तख्लीक हुई है, इंसान का बुत बना के रख दिया गया था, इधर से रब ने उसमें आत्मा डाली और इंसान ने उठकर बैठा। एडम जब उठकर बैठे थे तो पहली इनको छींक आई थी। इनके छींक लगाने के साथ ही जितने एंजल थे, रब ने जितने एंजल तख्लीक किए हुए हैं, सब के सब ने एडम के आगे सर झुका दिया था, मत्था टेक दिया था। उसके बाद ये ईव वाला खाता और ये फिर स्वर्ग से निकलने वाला खाता और ये सैटर्न वाला खाता, ये तो बाद में चलता रहा है। सैटर्न ने जब इसको मत्था नहीं टेका तो रब ने पूछा था सैटर्न से, भाई तुझे क्या हुआ है, तूने क्यों नहीं मत्था टेका? उन्होंने कहा मेरे अखां के सामने तो बनाया, रोज तो तुसीं इहनूं बनाण लए हुंदे सो, मैं देख रहा सा, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਜਦੇ ਪੈ ਜਾ, मैं यह काम नहीं करता, तुझे तो मैं सजदे कर लूंगा लेकिन एडम को नहीं। तो अब रब ने फिर उसे कहा कि ठीक है, तू फिर डे ऑफ जजमेंट तक लानती और मेरे दरबार से तू निकल जा। ये रब की तरफ से उसको इनाम मिल गया था एडम को सजदा ना करने का। अब एडम के साथ उसकी पक्की ठान गई, तो उसने कहा ठीक है, फिर अब मैं इसकी वजह से अगर बर्बाद हो गया हूं और मेरी सारी पूजा पाठ अगर चली गई है तो फिर इसको
और इसके जितने संतान हैं इनको मैं स्वर्ग में तो नहीं जाने। रब ने कहा जो मेरे बंदे हैं उन पे तेरा जोर ही नहीं चले, उनका तो कुछ भी नहीं कर सके। तो जो रब के बंदे हैं वो आज भी उसके हाथ से बचे हुए, और जो रब के बंदे नहीं है चढ़ जाते हैं उसके हत्थे। बाकी रब ने सारे इंसानों के लिए कहा था ठीक है तू इनको भटका ले, इनको बहका ले, इनको तूने जिधर भी डिट्रैक्ट करना है कर ले, मैं रब हूँ, मैं इनके लिए मरते दम तक तौबा का दरवाजा खोल के बैठा रहूँ, तू इनको भटकाता रहे, ये जब भी आएंगे, जब भी मेरे पास पहुंचेंगे मैं इनको माफ कर दूँ। तो माफी तो रब दे सकता है ना, इस पे तो नहीं सैटन पाबंदी ला सकता ना कि मैं दे कोल इन्ने पाप करा लेने ते मैं दे कोल इन्ने गुनाह करा लेने ते हुण तू इन्हू ना बख्शी, क्योंकि हुण मैं इन्हू जनाब अखीर कर दित्ती है ते एंड कर दित्ता है। वो रब की मर्जी है, रब चाहे तो बख्श दे, तो इसको चाहे बख्श दे। तो रब की ज़ात से दुआ है कि रब हम सबको हमेशा अपनी बख्शिश से नवाजता रहे। जय